पाठत वाङ्मय के अंतर्गत ठाणम आगम में कहा गया है, नव विधे पाव सुय प्रसंगे प्रणत्ते तंजहा। संगहणी कहा उपाते निमित्ते मनते आइख्ये तिगिच्छिये कला आवरणे अन्नाणे मिच्छा पवयणे तिय। हमारी दुनिया में ज्ञान का बहुत महत्व है। ज्ञान अपने आप में ज्ञान एक शुद्ध तत्व होता है, क्योंकि ज्ञान का मतलब है ज्ञानावरणीय कर्म के विलय से होने वाला तत्व। ज्ञानावरणीय कर्म का या तो क्षयोपशम होगा या क्षय होगा। तो क्षयोपशम से ज़्यादा संबंधित बात है, क्षय हो गया फिर तो केवल ज्ञान हो गया, कोई ज्ञान अवशेष भी नहीं रहा। अब बात है क्षयोपशम की। क्षयोपशम 4 कर्मों का होता है, ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय, मोहनीय, अंतराय। इन 4 ही कर्मों का क्षयोपशम होता है। शेष 4 कर्मों का जो अघाती हैं क्षयोपशम नहीं होता। एक प्रश्न पैदा होता है कि क्षयोपशम 4 ही कर्मों का क्यों होता है, शेष 4 जो अघाती कर्म हैं उनका क्षयोपशम क्यों नहीं होता। यहां ऐसा प्रतीत होता है कि क्षयोपशम होने से कुछ उपलब्धि होती है, यानी एक कोई आवृत चीज है, जैसे एक चौकी बाजोट है, वो रखा हुआ था और आंधी आई, ऐसी आंधी आई कि वो इतना धूड़ का जमावड़ा हो गया कि वो बाजोड़ तो छिप गया धूल में। अब वो ऊपर से ऊपर धूल की परतें उस चौकी या बाजोड़ पर आई हुई है। अब वो ज्यों-ज्यों धूल कम होगी, एक तरफ से धूल कम हुई, एक किनारे से धूल कम हुई, तो बाजोट का एक सिरा दिखाई देने लग गया। तो वो उधर की धूल कम होने से क्या हुआ, उपलब्धि हो गई, बाजोट दिखने लग गया, सामने आ गया इतना सा। दूसरे किनारे की धूल भी उड़ गई, दूसरा किनारा भी दिखने लग गया। उधर पीछे वाले तीसरे किनारे की उस कॉर्नर की धूल उड़ गई, वो दिखने लग गया। अब चौथा जो कॉर्नर था उसकी भी धूल उड़ी, वो दिखने लग गई। यह ज्ञानावरणीय क्रम के संदर्भ में यह बात अभी बताई जा रही है कि चारों वो कॉर्नर दिखने लग गए। इसको हम 4 ज्ञान के समान मान लें। पहला कॉर्नर मति ज्ञान, दूसरा कॉर्नर श्रुत ज्ञान, तीसरा कॉर्नर अवधि ज्ञान, चौथा कॉर्नर मन प्रयोग ज्ञान। एक 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 4 ज्ञान स्पष्ट हो रहे हैं, उनके समान है यह उदाहरण। अब सारी धूल उड़ गई, पूरा बाजोट दिखने लग गया। अब एकाकार, अब 4 नहीं, अब एकाकार बाजोट हो गया। यह केवल ज्ञान के समान है कि जब तक पूरी धूल नहीं मिटी तब तक 4 किनारे दिख रहे थे, 1 2 3 4 दिख रहे थे। सारी धूल उड़ी, अब 1 2 3 4 नहीं, अब एक ही है वो बाजोट, बस पूरा बाजोट एक रूप में दिख रहा है। तो ज्ञानावरणीय क्रम का क्षयोपशम होता है
तब तो ये इसको मति श्रुत ज्ञान है, इसके पास अवधि ज्ञान भी है, इसके पास मन प्रयोग, यूँ अलग अलग रूपों में क्षयोपशम को देखा जा सकता है। मति श्रुत ज्ञान में भी किसका निर्मल है, किसका कम निर्मल है, यह भी भेद किया जा सकता है। जब ज्ञानावरणीय कर्म का क्षय होता है तो फिर सारा ज्ञान एकाकार हो गया, फिर मति श्रुत अवधि मन प्रयोग नहीं, फिर तो बस एक केवल ज्ञान है, केवल ज्ञान ही है, अज्ञान है ही नहीं, संपूर्ण ज्ञान है। यह बात तो ज्ञानावरणीय कर्म के क्षयोपशम के संदर्भ में हो गई। ज्ञानावरणीय कर्म का क्षयोपशम हुआ, एक ज्ञान की उपलब्धि हो गई। इसी प्रकार दर्शनावरणीय कर्म का क्षय हुआ या क्षयोपशम हुआ तो कुछ अंशों में उपलब्धि हो गई। इसी प्रकार मोहनीय, इसी प्रकार अंतराय। ये चार घाती कर्म हैं, ये तो ज्यों ज्यों हल्के पड़ते हैं त्यों त्यों कुछ उपलब्धि होती है। उपलब्धि क्यों होती है कि वो बाजोट की तरह हमारे गुण तो भीतर में है ही, वो कर्मों का आवरण आ गया है, जो जो वो हटता है कर्मों का आवरण, वो मूल चीज प्रकट होती चली जाती है। तो यह जो प्रकट होने की चीज है वो घाती कर्मों में तो हो सकती है। अब अघाती कर्म है कि भाई नाम कर्म को कम कर दिया, उससे क्या मिलेगा? ज्ञानावरणीय का हल्कापन होने से तो ज्ञान मिल जाएगा, दर्शन मिल जाएगा। मोहनीय का हल्कापन हुआ तो शांति हो जाएगी, उपशम शांति। अंतराय का हल्कापन हुआ तो शक्ति की प्राप्ति। यो चार अघाती कर्म हैं, वे हल्के पड़ने से क्या मिले? इसलिए जिसके हल्के पड़ने से उपलब्धि होती है वहां क्षयोपशम होता है, जहां कोई उपलब्धि नहीं होती है वहां क्षयोपशम नहीं होता। तो यह कारण है कि चार घाती कर्मों का ही क्षयोपशम इसलिए है कि ये चार घाती कर्म मूल आत्म गुणों को आवृत करने वाले, अप्रकट करने वाले, तिरोहित करने वाले हैं। अब जैसे आकाश में सूर्य है, अब वहां वो बादल हटेंगे तो सूर्य, थोड़े बादल हटे तो थोड़ा दिखने लगा, पूरे हटे तो पूरा सूर्य दिखने लग गया। तो वहां तो सूर्य भीतर में है, तो वो आवरण जो जो हटेगा तो वो सूर्य दिखाई देने लगेगा। अब जहां कुछ है ही नहीं, अब जहां मान लो सूर्य नहीं, यहां कोई बादल है तो वो हटने से क्या दिखाई देगा? वो आकाश पड़ा है, ठीक है। तो जहां कुछ है वहां आवरण का हल्कापन होने से उपलब्धि होती है। तो चार घाती कर्म एक ऐसे आवरण हैं कि वे जब कमजोर पड़ते हैं, कम पड़ते हैं, त्यों ज्यों ज्यों कम पड़ते हैं त्यों त्यों आत्म गुणों की उपलब्धि या प्रकटीकरण होता है। इसलिए वो चार कर्मों में ही संभव है, शेष चार कर्मों में उस रूप में संभव नहीं होता। इसलिए क्षयोपशम चार घाती कर्मों का ही होता है, शेष चार अघाती कर्मों का न तो क्षयोपशम होता है और न उपशम भी। उपशम तो केवल मोहनीय कर्म का ही होता है, शेष अघाती कर्मों का उपशम भी नहीं होता। तो वहां मात्र या तो उनका उदय होता है या उनका क्षय होता है। उदय बंध है, उदय और क्षय परिणामिक भाव है। तो उपशम केवल मोहनीय कर्म का होता है, क्षयोपशम चार घाती कर्मों का होता है और उदय आठों ही कर्मों का होता है। क्षय भी आठों ही कर्मों का हो सकता है, परिणामिक सबके साथ है ही है। यहां ठाणंग में एक ज्ञान के संदर्भ की बात आई है। 9 प्रकार का पाप श्रुत प्रसंग होता है। तो ज्ञान तो अपने आप में उपलब्धि है। देखिए, थोड़ी सी बात समझ में थोड़ी आ जाए, थोड़ी कम आ जाए, पर बात यह लग रही है कि ज्ञान अपने आप में इस रूप में निर्मल है कि किसी को चोरी करने का भी ज्ञान है
तो वो ज्ञान अपने आप में निर्मल ही है। किसी को मारने का तरीके का ज्ञान है कि हत्या कैसे करनी, बंदूक कैसे चलानी, अणुबम का विस्फोट कैसे कर देना, यह भी ज्ञान किसी को है। ज्ञान अपने आप में निष्पत्ति है, निर्मल चीज है। ज्ञान खराब नहीं है। खराब से खराब चीज का भी ज्ञान, जहां तक केवल ज्ञान है, तो ज्ञान तो अपने आप में क्षयोपसंभाव है या फिर क्षायिक भाव है। तो ज्ञान, बुरी चीज का होना भी ज्ञान अपने आप में खराब नहीं होता। इसीलिए इसका एक प्रमाण यह है कि नव तत्वों में छांडवा जोग, आदरवा जोग, जानवा जोग। तो जानवा जोग तो पाप भी जानवा जोग है, आश्रव भी यानी ज्ञेय है। तो यानी ज्ञेय नव ही तत्व हैं, यानी अच्छा बुरा सब कुछ ज्ञेय है, पर उपादेय नहीं है। बस यह महत्वपूर्ण बात है कि दुनिया में ज्ञेय तो सब है, पर हेय सब नहीं है और उपादेय भी सब नहीं है। जैसे नव तत्वों में ज्ञेय तो पुण्य भी है, पाप भी है, आश्रव भी है, बंध भी, सारे नव तत्व ज्ञेय हैं, पर उपादेय सारे नहीं है। संबर उपादेय है, निर्जरा उपादेय है और मोक्ष उपादेय है। इन तीन के सिवाय उपादेय नहीं, बाकी ज्ञेय हैं या फिर हेय हैं। जैसे अब आश्रव हेय है, बंध हेय है, पुण्य पाप भी हेय है। जीव जीव तो ठीक है, सापेक्ष बात भी हो सकती है, हेय में भी कोई लिया जा सकता है। तो मूलतः ये पुण्य पाप बंध और आश्रव, ये चार तो एक नितांत हेय हो जाते हैं। जीव जीव को एक सापेक्ष दृष्टि से कुछ लिया जा सकता है। उपादेय तीन हैं ही, संबर, निर्जरा और मोक्ष। तो ज्ञेय नव ही तत्व है, यानी खराब चीज भी ज्ञेय की भूमिका तक तो ठीक है, जान लो, भले सांप को भी जान लो, भले कुत्ते को भी जान लो, दुर्जन को भी समझ लो, सज्जन को भी जान लो, जानने तक निर्मलता ही है। अब प्रश्न यह है, बस उपादेय और हेय यह विवेक करना फिर आवश्यक है कि जान तो लिया, अब हेय क्या और उपादेय क्या, यहां गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। है तो हेय है, उसको कोई ग्रहण करना शुरू कर दिया, है उपादेय, उसको छोड़ने का प्रयास शुरू कर दिया, यह विपर्यास हो जाता है। तो यहां ठाणंग में जो बताया गया है, पापश्रुत प्रसंग के 9 प्रकार हैं। यानी अब ज्ञान में एक बात और है, ज्ञेय नव ही तत्व हैं। ज्ञान अपने आप में निर्मल है, परंतु हमारे तत्वज्ञ संत साध्वियां भी चिंतन कर सकते हैं और कोई संशोधन की बात भी बता सकते हैं, सुझाव भी दे सकते हैं, यह तो आमंत्रण है ही है। मैं यह बताना चाहता हूं कि ज्ञान है तो निर्मल, पर कौन सा ग्रंथ पढ़ना, इसमें विवेक होना भी अपेक्षित है। कौन सा ग्रंथ किसको पढ़ना चाहिए, क्यों? अब निश्चित हर किसी को नहीं पढ़ना है। निश्चित तो धर्मशास्त्र का ही तो एक आगम है, धर्मशास्त्र और ज्ञान निर्मल चीज है। पर कल का नवदीक्षित साधु उसको निश्चित पढ़ाओ, मत पढ़ाओ, अभी मत पढ़ाओ उसको, 3 साल पहले हो जाए दीक्षा लिए, बाद में पढ़ाना। आया चूल्हा पढ़ा दो, अभी नहीं, 3 साल पहले होने दो, फिर पढ़ाना। ज्ञान निर्मल है, कौन सा ग्रंथ किसके पढ़ने के योग्य है, किसके पढ़ने के लायक नहीं है, यह विवेक अपेक्षित है। अब जैसे मान लो, अब एक साधु है, अब वो 10वें आलियम पढ़े तो माने साच, सीखे पढ़े, आवश्यक का अर्थ समझो, ठीक है, उत्तर जैनानी पढ़ो, बढ़िया बात है। अब साधु है, सुबह सुबह नाश्ता किया, अखबार ला के क्रिकेट का देखो कौन जीता और कौन हारा, ओलंपिक क्रिकेट देखो कौन जीता, इसमें टाइम लगाओ। अरे भैया अभी सुबह का टाइम था, थोड़ा आगम पढ़ते तो देखते, आधा घंटा तुम इसमें लगा दिया, अखबार लेकर के क्रिकेट देख लो और वो देख लो, राजनीति को देख लो, और कि कौन सी पार्टी में कौन मंत्री बनने वाला है, सरकार में किस मंत्रिमंडल का विस्तार क्या होगा, आधा घंटा उसमें लगा दिया है। वो भी छोटा साधु,
उसमें घंटा पौन घंटा सुबह सुबह का टाइम, तो भी इस टाइम तुम थोड़ा सीखना कर लेते, कोई अच्छा और अध्ययन करते, अच्छी बात है। अब तुमने क्रिकेट, ओलंपिक, ये चीज़ें कौन हारा, कौन किसको मिला, क्या मिला क्या नहीं मिला, इसमें तुमने टाइम लगा दिया। अभी क्या जरूरत थी तुमको, तुम बच्चे बाल साधु हो तो अभी तो सुबह सुबह अध्ययन कर, दूसरा मूल अध्ययन करते ना, इसमें क्यों टाइम लगा दिया। तो ज्ञान तो निर्मल है, पर किसके लिए क्या पठनीय है और क्या अपठनीय है, कब पठनीय कब अपठनीय है, यह विवेक तो अपेक्षित है। तो इस संदर्भ में मैं इस आगम की बात को बताना चाहूंगा कि पाप सूत्र प्रसंग ऐसे भी ग्रंथ हैं जो सीधे धर्म से जुड़े हुए नहीं हैं और जिनमें सावध्य बातें भी संभव है और जिनमें आसक्ति आने से पाप का बंध भी हो सकता है, ऐसे 9 बताए गए हैं पाप सूत्र प्रसंग। पहला है उत्पात, प्रकृति विप्लव और राष्ट्रीय विप्लव का सूचक शास्त्र। 2 निमित्त, अतीत वर्तमान और भविष्य को जानने का शास्त्र। तीसरा मंत्र विद्या का प्रतिपादक शास्त्र। चौथा आख्यायिका, मातंग विद्या, एक विद्या जिससे अतीत आदि की परोक्ष बातें जानी जा सकती हैं। 5वां चिकित्सा, आयुर्वेद आदि। 6ठा कला, 72 कलाओं का प्रतिपादक शास्त्र। 7वां आवरण, वास्तु विद्या। 8वां अज्ञान, लौकिक श्रुत, भरतनाट्य आदि। 9वां मिथ्या प्रवचन, कुतीर्थकों के शास्त्र। अब ये ग्रंथ हैं, तो मेरा जहाँ तक इसमें विचार है, कोई ग्रंथ की आसाधना नहीं, ज्ञान की कहीं आसाधना नहीं होनी चाहिए। ज्ञान ज्ञान है, ग्रंथों का अपना अपना महत्व भी होता है। अब ये कई ग्रंथ कईयों के बड़े उपयोगी हो सकते हैं, पर अब संदर्भ देखना चाहिए किसके लिए ये ग्रंथ अपठनीय हो सकते हैं, किसके लिए एक संदर्भ में उपयोगी हो सकते हैं। जैसे अब मान लीजिए नाट्य शास्त्र है, मान ली। अब नाट्य शास्त्र है तो भाई अब साधु को इतना क्या जरूरत है अध्ययन, अपना वो दूसरा अध्ययन करो, आगमिक धार्मिक साधना अध्यात्म उसका पढ़ो। नाट्य शास्त्रों को उसमें मैं तो डिग्री लूंगा, तो उसका इतना कोई उपयोगी, साधु के लिए वो इतना उपयोगी चीज नहीं होगा। तो अब एक साधु है मान लीजिए, अब वो कोई ऐसे ग्रंथों को पढ़े, अब उच्चाटन मारण आदि 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 बातों वाले ग्रंथ हैं, तो भी तुम्हें इतना मतलब नहीं उनका अध्ययन करने का। मामूली ज्ञान भले कर लो, उनमें ज्यादा गहराई में न तो तुम्हें मरण का प्रयोग करना, न तुम्हें उच्चाटन करना, तो इन चीजों में क्यों तुम पढ़ो, तो अपने नौकार मंत्र का गहरा अध्ययन करो ना। नौकार मंत्र का क्या है, कैसे आत्मा का कल्याण हो, और अच्छे मंत्र लोगस आदि आदि इनका अध्ययन कर लो। जो तुम्हारे लायक नहीं है उन ग्रंथों के पढ़ने में तुम टाइम क्यों लगा। जो उपयोगी उतना उतना भले जान लो, बाकी उनमें ज्यादा टाइम मत लगाओ जो तुम्हारे काम के नहीं है। तुम्हारे उपयोग में आने वाले उन ग्रंथों को भले पढ़ो। तो इनको पाप सूत्र प्रसंग कहा है शास्त्रकार ने। तो पाप सूत्र प्रसंग क्यों है, जहां तक ज्ञान है वे तो निर्मल है, ज्ञान कोई खराब नहीं है, परंतु ये ऐसी चीजें हैं जो पाप बंध की कारण भी बन सकती हैं, जिनमें सावध्य बातें भी संभव आ सकती हैं। इसलिए 2 कारणों से पाप सूत कहा जा सकता है। पहला कारण है जिनमें सावध्य बातों की प्रधानता हो, वो एक पाप श्रुत हो सकता है, ऐसा मुझे लगा। दूसरा कारण है जिन ग्रंथों को पढ़ने से आदमी के पाप कर्म बंध की अधिक संभावना बन जाती है, तो वे पाप श्रुत प्रसंग है। यूं अप्रमत्त साधु भले किसी ग्रंथ को पढ़ ले, उसके क्या पाप बंधेगा, पर सामान्यतया जो पाप बंध का निमित्त बन सकता है। अब जैसे मैंने क्रिकेट की बात कही, एक प्रौढ़ साधु ने मान लो कोई पत्र आ गया, मामूली की क्या चीज है, थोड़ा देख भी लिया, वो तो बहुत उच्च कोटि का साधक है, उसके पाप कर्म ने भी बंधे।
अब वे 2-3 वर्ष के दीक्षित जो बाल मुनि वगैरह वगैरह हैं, अब वो रुचि से वो देख रही हैं, वो देखें कौन जीता कौन हारा, क्या हुआ क्या हुआ। तो वह उनके लिए पाप क्रम बंद का भी निमित्त बन सकता है और उनके अध्ययन आदि मूल के विकास में बाधक भी बन सकता है। एक श्लोक इस दृष्टि से बड़ा महत्वपूर्ण है, कौन सा ज्ञान करें। जेन रागा विरज्य जेन शेयेषु रज्जति जेन मिट्टी पभाविज्ज तम नाणम जिन शासन। कि ऐसा ज्ञान करो जिससे तुम राग से विराग की ओर आगे बढ़ सको। ऐसा ज्ञान करो, ऐसे ग्रंथों को पढ़ो जिससे श्रेयों में कल्याणों में अनुरक्ति तुम्हारी पुष्ट हो जाए। ऐसा ज्ञान करो जिससे प्राणी मात्र के प्रति मैत्री भाव से तुम्हारी चेतना वासित सुवासित सुभावित हो जाए। ऐसा देन जेन तत्सम विबुद्धज्ज जिससे तत्वों का ज्ञान होता है, ऐसा ज्ञान करो। तो ज्ञान अपने आप में निर्मल है। तो कौन से ग्रंथों को पढ़ना और कौन से को नहीं पढ़ना और कौन से को किस अवस्था में पढ़ना और कौन से ग्रंथों को किस अवस्था में नहीं पढ़ना, यह विवेचन बड़ा महत्वपूर्ण उपयोगी और करणीय होता है। इसलिए संभवतः एक बार कहा गया, वो ये बाल मुनि हैं, इनको ज़्यादा ये कॉमिक्स आदि में इतनी ज़्यादा नहीं पढ़नी चाहिए, क्योंकि इनका समय इनमें ज़्यादा लग जाएगा तो ये मूल अध्ययन कैसे कर पाएंगे। और भी कई ऐसे उपन्यास भी हों कि जिनको पढ़ना साधु के लिए साधना में कुछ बाधक भी बन सकता है। तो हमने कहा भी अमुक अमुक उपन्यास को नहीं पढ़ना चाहिए जो साधना में कुछ बाधक बन सकते हैं। ज्ञान है, पर वो ग्रंथ भी कहीं साधना में बाधकता पैदा कर दें तो हमने नामोल्लेख पूर्वक का अमुक अमुक उपन्यासों को चारित्रात्माओं को पढ़ने में काम नहीं लेना चाहिए। तो क्यों? तो ये पाप सूत्र प्रसंग है, ये एक दृष्टि प्रदान करने वाला सूत्र है कि कौन से ग्रंथ हैं जो पाप के निमित्त बन सकते हैं। तो जिसमें अध्यात्म की बात प्रधानतया नहीं है, यानी जो अध्यात्म के अभाव से युक्त है, वो एक संदर्भ में वो पाप सूत्र की कोटि में आ सकते हैं। तो ये दुनिया में बहुत से ग्रंथ हैं, बहुत सी विद्याएं हैं, तो उनमें एक अध्यात्म विद्या भी है। तो जो ग्रंथ अध्यात्म विद्या से जुड़े हुए नहीं हों और जो ग्रंथ अध्यात्म की साधना में बाधक बनने के लिए संभावित हों, वे कम से कम साधु चारित्रात्मा के लिए तो पाप सूत्र प्रसंग बन सकते हैं। इसलिए उनके अवांछनीय अनपेक्षित अध्ययन पठन पाठन से भी साधु आत्मा को बचने का प्रयास करना चाहिए। और जहां लगे उपयोगी है वहां पढ़ा भी जा सकता है, क्योंकि कोई ग्रंथ तो पाप लगाता नहीं है। ग्रंथ हाथ पकड़ के किसी के पाप नहीं लगा सकता, पाप तो आत्मा लगाती है। तो कहीं उपयोगी है, इन ग्रंथों को पढ़ा भी जा सकता है। अब आयुर्वेद शास्त्र है, मान लो चिकित्सा शास्त्र है, पर कोई चिकित्सा संबंधी जानकारी करनी है, आगम का टिप्पण लिखने में उस ग्रंथ का प्रमाण भी देना है, तो उसको पढ़ा, विवेक से पढ़ा तो कोई बुरी बात भी नहीं है, उपयोगी बात हो सकती है। तो कहाँ उपयोगिता है और कहाँ अनुपयोगिता है और कहाँ दुरुपयोगिता है, तीन शब्द हैं, सदुपयोग, अनुपयोग और दुरुपयोग। इन तीनों में बहुत कुछ आ सकता है कि कहाँ तो कौन सा ग्रंथ पढ़ना तो सदुपयोग वाला हो सकेगा, कौन सा ग्रंथ पढ़ना समय का दुरुपयोग करने वाला हो सकेगा, कौन सा ग्रंथ अनुपयोग है, न तो कोई खास लाभ की बात है न कोई खास हानि की बात है, वह एक अनुपयोग वाला ग्रंथ हो। तो ये जैसे मैं इस ठाणन के इस सूत्र के संदर्भ में बताऊं तो
ये कई ग्रंथ हैं जो किसी किसी साधु को इनमें पढ़ने की अपेक्षा नहीं है, नहीं पढ़ना चाहिए। और कोई कोई ग्रंथ जो है वो विशेष कोई लाभ का न भी और हानि भी न हो, इनका ज़्यादा अनुपयोग की कोटि में आ सकता है। जैसे मान लीजिए कि एक साधु है, तो वो जैसा मैंने कहा ऐसे उपन्यास है जिनकी कोई इतनी उपयोगिता नहीं, ज़्यादा वो कहीं नुकसान ही कर सकते हैं। तो ऐसे उपन्यास जो साधु के आंखों से पढ़ने के इतने लायक नहीं हैं, तो उनको दुरुपयोग की श्रेणी में लिया जा सकता है। उससे आत्मा का दुरुपयोग, समय का दुरुपयोग हो सकता है, फिर आत्मा का नुकसान। तो वो दुरुपयोग की कोटि में ऐसे ग्रंथ हैं वो आ सकते हैं। अब एक अनुपयोग की कोटि में आ सकते हैं। अनुपयोग की कोटि में कैसे आ सकते हैं कि मान लीजिए जैसे मैंने कहा कि एक बाल साधु है, अब वो अखबार में क्रिकेट देख रहा है, तो इसका कोई ठीक है ज़्यादा नुकसान नहीं भी हो, उपयोग इतना नहीं है, उसके लिए उपयोग है अन्य ग्रंथों को, धार्मिक ग्रंथों को, तो वो अनुपयोग की कोटि में आ सकता है। अब जो चिकित्सा शास्त्र है, तो मान लो सामान्य ज्ञान तो ठीक है मान ले, अब क्या उसी का गहरा अध्ययन करूंगा तो वो भी मान लो ठीक है, पर जो विषय तुम्हारे काम के इतने नहीं हैं, उदाहरण के लिए देखो कि इंजीनियरिंग पढ़ूंगा मैं, तो इंजीनियरिंग का तुम्हारे ज्यादा उपयोग नहीं है, साधु बन गए हो ना, अब तुम इंजीनियरिंग में एमए करना चाहो, इतना उपयोग नहीं तुम्हारे लिए। कोई गृहस्थ पढ़े तो मान लें, साधु तुम्हें कौन सी इंजीनियरिंग का काम करना है, तुम्हें कौन सी नौकरी करनी है, तो तुम क्यों एमए में 2 साल लगाओ इंजीनियरिंग पढ़ने में, तो वो अनुपयोग है, नुकसान नहीं भी हो विशेष, अनुपयोग है उसका तुम्हारे लिए। तो कुछ चीजें दुरुपयोग वाली है, कुछ अनुपयोग वाली है। तुम और हमारे धार्मिक ग्रंथों को पढ़ो, थानम को पढ़ो, कल्प आ गया हो तो, और आगमों को यथा कल्प पढ़ लो, और हमारे धर्म संघ के कितने और भी अन्यों के भी ग्रंथ भी हैं, अन्यों के ग्रंथ भी भले, जो धार्मिक ग्रंथ है कुछ काम की चीजें वो भी भले पढ़ लो, और भी कोई आधुनिक साहित्य मान लो है जिनमें अच्छी विज्ञान आदि की जो हमारे से जुड़ी हुई बातें भी कुछ आ सकती है, उनसे कुछ और भी दिमाग में खुराक मिल भले पढ़ लो। तो सदुपयोग, दुरुपयोग, अनुपयोग, इन 3 भागों में ग्रंथों को बांटा जा सकता है। किसके लिए कौन सा ग्रंथ उपयोगी है पढ़ना है, कौन सा ग्रंथ उपयोगी नहीं है, तो सदुपयोग है तो खूब पढ़ो भले यथा अवसर, दुरुपयोग है मत पढ़ो, अनुपयोग है तो देख लो, थोड़ा पढ़ो तो पढ़ लो, भले न मत पढ़ो। तो ये 3 भागों में हम सारे ग्रंथों को, दुनिया के सारे ग्रंथों को 3 भागों में बांट सकते हैं। एक ग्रंथ किसी के लिए उपयोगी है और दूसरे के लिए उपयोगी नहीं भी है। इंजीनियरिंग है, जो विद्यार्थी इंजीनियरिंग का छात्र है उसके लिए तो उपयोगी है वो, बाकी अन्य कोई डॉक्टर का मैं वो पढ़ूंगा, तुम्हें इतना मतलब नहीं है। तो किसके लिए उपयोगी, किसके लिए अनुपयोगी, आदि आदि चीजों का विवेचन करके ग्रंथों का अध्ययन किया जाए तो ज्यादा अच्छी बात हो सकती है।